चलिए देखते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। सभी खबरें आपके काम की है, वीडियो को देखते रहे। सरकार ने कहा है जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है और जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं और जो लोग मृतकों के नाम पर भी राशन ले रहे हैं उन पे हमारी नजर बनी हुई है। हम ऐसे लोगों की लिस्ट बना रहे हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। गडकरी ने पत्र में सीतारमण से लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जो होता है उस पर जीएसटी हटाने की मांग की है। नितिन गडकरी ने कहा कि इससे जीएसटी खत्म की जाए, यह बहुत जरूरी कदम होगा। इससे पहले भी ये मांग उठती रही है। मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ऐसा नितिन गडकरी ने कहा। आपको बता दें इन इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है, जिससे जनता को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। विपक्ष मोदी सरकार पर लंबे वक्त से रोजगार का मुद्दा उठाकर निशाना साधता रहा है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका संसद में जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में 12.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा किए, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में 10 सालों के अंदर केवल 2 करोड़ रोजगार पैदा हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 10 करोड़ ज्यादा नौकरियों का सृजन किया है। मसूद बने ईरान के नए राष्ट्रपति, शपथ ग्रहण में शामिल हुए नितिन गडकरी। मसूद पेजेशकियान ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक तेहरान में हुए समारोह में गडकरी ने पीएम मोदी की ओर से राष्ट्रपति पेजेशकियान को शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में वायनाड हादसे पर अमित शाह ने कहा कि केरल को हमने पहले ही चेतावनी दे दी थी। हमने पहले ही कह दिया था कि यहां पर कुछ घटना होने वाली है, लेकिन केरल की सरकार ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। हमारे पास बारिश, तूफान, हीट वेव, चक्रवात और बिजली के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, लेकिन ध्यान देना होता है कुछ लोग हमारी वेबसाइट नहीं देखते, दूसरे देशों की वेबसाइट देखते हैं। बीएसएनएल का सिम पाना अब हुआ और भी आसान। बीएसएनएल ने प्रून कंपनी के साथ मिलकर सिम की होम डिलीवरी करना शुरू कर दिया है। यह सुविधा फिलहाल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है, इसको पूरे देश में फैलाया जाएगा। आपको अगर बीएसएनएल की सिम चाहिए तो आपको ऑर्डर करना होगा, सिम आपके घर पे चली जाएगी। आपको केवल 20-30 रुपए ही देने होंगे, वो भी डिलीवरी चार्ज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दलित उम्मीदवार घोषित कर सकती है और मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। यह फैसला राहुल गांधी के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि हरियाणा में 19% दलित वोट है और 17% आरक्षित है। केरल के वायनाड में हुए हादसे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, वायनाड में यह बहुत ही बड़ी त्रासदी है। सेना वहां अच्छा काम कर रही है। मैं सरकार से वायनाड के लोगों की मदद करने का अनुरोध करता हूं। 5 साल पहले भी वहां ऐसी त्रासदी हुई थी। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने बजट का हलवा तो बनाया लेकिन घी डालना भूल गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग घी डालना भूल गए, चीनी मिलाना भूल गए, पीडीए को बांटना भूल गए और मेवा खुद के लिए बचा लिए। बजट 2024 सिर्फ झूठ का हलवा है। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 243 तक पहुंच गई है। 130 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 170 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। देर रात तक 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 3000 लोगों को रिहैब सेंटर भेजा गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट फिर से जारी किया है। बीएसएनएल नेटवर्क पर जल्द आ रहा है 5G। बीएसएनएल के पास फिलहाल 3G सेवा है। कंपनी अपने 4G नेटवर्क का विस्तार तेजी से कर रही है, जबकि जियो और एयरटेल 5G नेटवर्क में अपग्रेड हो चुके हैं। अब बीएसएनएल को एक गजब की डील मिली है, जिससे सरकारी टेलीकॉम कंपनी का कायाकल्प हो सकता है। दरअसल अब कंपनी 5G सर्विस ऑफर करने वाली है। इससे जियो एयरटेल कंपनी की टेंशन बढ़ने वाली है। 5G ट्रायल को दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों में शुरू करने की अब या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या फिर हम। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शुरुआत से ही जोड़ो तोड़ो की राजनीति की है। इस मंच से ऐलान करता हूं, जिसको जाना है वो अभी चला जाए। आगे कहा कि फडणवीस ने तो राजनीति करते हुए मुझे और आदित्य को जेल में डालने की तैयारी तक कर ली थी। आज मैं ऐलान करता हूं कि महाराष्ट्र में अब या तो देवेंद्र फडणवीस रहेगा या फिर मैं रहूंगा।
सोनिया गांधी ने ली पार्टी नेताओं की बैठक, बताया कैसे जीता जाएगा इस बार का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भले ही अभी माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें बिना अति आत्मविश्वास में आए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना। आने वाले महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, जिसकी कांग्रेस जोरों से तैयारी कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि चारों राज्यों में जो माहौल है वह कांग्रेस के पक्ष में है। वित्त मंत्री की घोषणा से प्रभावित हुए बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा, प्राइवेट क्षेत्रों को दी नसीहत। आनंद महिंद्रा ने कहा कि प्राइवेट क्षेत्रों को अगले दशक में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के लिए व्यापक प्रयास आवश्यक है और निजी क्षेत्र को नई नौकरियां पैदा करनी चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि भूस्खलन की घटना से पहले कोई रेड अलर्ट हमें नहीं मिला था। वह बोले, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। आपको बता दें, अमित शाह ने कहा है कि हमने पहले ही अलर्ट किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमें अलर्ट नहीं किया गया, ये राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी सांसद संजय सिंह ने कहा, अनुराग ठाकुर जो जाति की बात करते हैं, जो संसद में लोगों की जाति पूछते हैं, वह गोली मार गोली छाप नेता है। बीजेपी में हर काम जाति पूछकर होता है। रामनाथ कोविंद जो दलित राष्ट्रपति थे, उनको राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया क्योंकि वे दलित थे। द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति है, वह आदिवासी हैं, उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। बीजेपी हर जगह जाति देखकर काम करती है। अखिलेश यादव मंदिर में चले गए तो मंदिर को गंगाजल से धो दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वायनाड दौरा हुआ रद्द। आपको बता दें, केरल के वायनाड में बड़ा हादसा हुआ, जहां से राहुल गांधी इस बार चुनाव जीते भी थे। आपको बता दें, यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो लोग हादसे के शिकार हुए हैं उनसे मिलने की योजना बनाई थी। वह जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका दौरा रद्द कर दिया गया। हमास चीफ इस्माइल हानिया की गई हत्या। ईरान के तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। इजराइल ने इस घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, इजराइल का यह सबसे बड़ा दुश्मन था। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई बड़ी खबर। कहा, भारत की अपनी टेक्निक से बनेगी बुलेट ट्रेन। देश में पहली बुलेट ट्रेन चलने का इंतजार सभी को है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस ट्रेन के लिए निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत स्वदेशी तकनीक से बुलेट ट्रेन के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। एप्पल के प्लान से चीन की हालत हुई खराब। चीन रोएगा खून के आंसू। एप्पल आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल भारत में ही बनाएगा। एप्पल की कंपनी ने ऐलान किया है कि वह अपने ज्यादातर फोन अब भारत में ही बनाएगा। जितने फोन उसके बनते हैं उसका 1/4 अब भारत में बनना शुरू होगा। और पिछले साल जितने फोन हमारे भारत में बने थे एप्पल के, अब की बार उससे 10% ज्यादा फोन बनाने की योजना बनाई गई है। आपको बता दें, भारत के अलावा चीन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एप्पल के फोन बनाता है। इस खबर से चीन को काफी गुस्सा आया है और चीन को इससे झटका भी लगेगा। वजन घटाने वाले अमेरिकी इंजेक्शन को भारत में मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें, भारत में इस इंजेक्शन को लेकर लोग काफी इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारत में इस इंजेक्शन पर बैन था। यह इंजेक्शन वजन घटाने का काम करता है, लेकिन अब इसको कुछ ही दिनों में भारत या बाजार में लाया जाएगा क्योंकि इससे बैन हटा लिया गया है। यह वजन घटाने में काफी कारगर साबित होगा। सोने और चांदी के दामों में फिर से आई तेजी। सोने का भाव 684 रुपये बढ़कर 69,364 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा, जबकि चांदी का भाव 83,065 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। मंगल ग्रह पर मिले जीवन के सबूत। मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत मिले। यह कमाल नासा के चंद्रयान ने किया है। नासा के एक रोवर ने वहां पर खोजबीन की और पता चला कि वहां पर कुछ सूक्ष्म जीव के संकेत मिले हैं। इससे एक बार फिर मंगल ग्रह पर जीवन पाए जाने की संभावना बढ़ गई है। राहुल गांधी नशे में रहते हैं, होना चाहिए टेस्ट। मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा नशे में रहते हैं, उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। वह हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। रनौत ने कहा कि राहुल गांधी जिस हालत में संसद में पहुंचते हैं, मुझे लगता है वह नशे में हैं।
इस पर लोगों ने काफी नाराजगी जताई है। दोस्तों, लोगों ने कहा है राहुल गांधी तो नहीं लेकिन कंगना रनौत जरूर सस्ते नशे करती है। आप हमें कमेंट में बताएं क्या आप इनकी बात से सहमत है या नहीं।